मिक्सर का एक और सवाल मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मिक्सर का। देखते हैं चलो क्या कहता है ये क्वेश्चन और किस तरीके से हमें इसको करना है। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कंटेनर कंटेंस 8x + 1 लीटर मिक्सचर ऑफ सोडा एंड अल्कोहल इन द रेशो ऑफ 8:5. When 39 liter of alcohol is added to the mixture, then the ratio of soda and alcohol becomes 7:6. Find the value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास किसी कंटेनर में टोटल 8x + 1 लीटर में सोडा एंड अल्कोहल प्रेजेंट हैं। जब मिक्सर में 39 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है तो हमने इसमें अगर 39 अल्कोहल मिलाया होगा तो ये मिक्सचर में सोडा और अल्कोहल का रेशो, तो सोडा और अल्कोहल का रेशो 7:6 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बतानी है कितना होगा। ठीक है, काफ़ी सही क्वेश्चन है। पहले देखो बोला हुआ है कंटेनर में 8:5 में था, 8:5 में था यहाँ सोडा और अल्कोहल, और अभी हमने यहाँ 39 जैसे अल्कोहल मिलाया है तो ये सोडा और अल्कोहल का रेशो 7:6 हो गया है। तो हमने एक मेथड पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कहता है कि एक इनिशियल रेशो के बाद कुछ चेंज दे रखा हो, ये चेंज है हमारे पास, चेंज दिया हो और एक फाइनल रेशो आ रखा हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ एक इनिशियल रेशो दिया हुआ है 8:5 सोडा और अल्कोहल के रूप में। उसके बाद हमने यहाँ 39 लीटर अल्कोहल इस मिक्सचर में ऐड किया है, लेकिन सोडा ऐड नहीं किया, तो आप इसे 0 लीटर ले सकते हो कि 0 लीटर हमने सोडा ऐड किया है। ऐसा करने पर ये रेशो बदल कर 7:6 हो जाता है। तो जैसे आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 48 और 35 का डिफरेंस 13 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है। 39 × 7 और 6 × 0 के डिफरेंस के इक्वल, यानी कि 6 × 0 तो 0 ही होगा, तो डिफरेंस आएगा 39 × 7 के इक्वल। तो यहाँ से 39 से ये 3 टाइम्स कटकर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 21 आने के बाद हम टोटल कितना था यहाँ पर, टोटल देखें तो सोडा और अल्कोहल 13 यूनिट था, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 × में 21 करेंगे तो 26, 27, 3 273 लीटर आएगा, और जो की वैल्यू होगी 8x + 1 की। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 8x + 1 = 273 है, यानी कि 8x की वैल्यू होगी 272 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 टाइम्स और 3 4 टाइम्स, 34 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमें मिल गया है। काफ़ी सही क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाते हो तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने अल्कोहल 39 लीटर मिलाया है और उसके बाद ये रेशो बदल कर 7:6 हो गया था। तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं कि हमने अल्कोहल मिलाया तो रेशो चेंज हुआ, लेकिन हमने सोडा नहीं मिलाया था तो ये रेशो दोनों तरफ से सेम होना चाहिए था। तो सेम करने के लिए इस रेशो को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस रेशो को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8 × 7 56 सोडा और 56 ही सोडा ऊपर हो जाएगा। तो 56 होने के बाद दोनों तरफ से सोडा, ये 35 और 48 का डिफरेंस, ये 35 और 48, पहले अल्कोहल यहाँ 35 होगा इस केस में, फिर 48 होगा, तो 35 से 48 होने का मतलब है कि वैल्यू 13 बढ़ गई है। तो 13 की वैल्यू यहाँ से 39 निकलेगी और उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आने के बाद ये जो रेशो था हमारा बदल कर हो गया था 56 और 35, तो हम 56 + 35 की वैल्यू निकालेंगे। तो 56 + 35 × 3 करेंगे तो हमारे पास 273 वैल्यू ही निकल के आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, काफ़ी ठीक क्वेश्चन है और इसका इजी सॉल्यूशन है, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।